हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म के बारे में। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नेशनलिज्म। मीन्स इट रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस, कॉमननेस, कंसिक्वेंस दैट इमर्ज व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी शेयर द सेम हिस्ट्रिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि नेशनलिज्म का मतलब होगा फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कंसेक्वेंस। मीन्स एकता और सेम जो है जागृति, मीन्स विश्वास का जो है फीलिंग दैट इमर्ज व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी। मीन्स ये तब इमर्ज करे जब एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग जो सेम टाइप ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड को शेयर करते हो। ठीक है, मीन्स उनका हिस्ट्री सेम हो, पॉलिटिक्स सेम हो और कल्चरल बैकग्राउंड सेम हो। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि पीपुल में बी स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस बट लव फॉर देयर नेशन कीप देम टुगेदर। मीन्स कि यहाँ लोग अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो नेशन की फीलिंग है वो उनको एक साथ बांध के रखे रहती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेशन। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ मेनली कॉमन डिसेंट, लैंग्वेज, हिस्ट्री, inheriting a territory bounded by definite limits and forming a society under a government is called a nation। इसका मतलब ये हुआ कि जब बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग एक साथ रहते हों, जिनकी डिसेंट मीन्स परंपरा एक हो, लैंग्वेज एक हो, हिस्ट्री एक हो, ठीक है, और एक डिफिनिट टेरिटरी के अंदर, क्षेत्र के अंदर रहते हों, ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ही गवर्नमेंट के अंदर जो है वो लोग रूल किए जाते हों, तो उस डिफिनिट टेरिटरी के को हम लोग कहेंगे नेशन। ओके, देखिए, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज पुट फॉरवर्ड इन 1848 बाय फ्रेडरिक सूरो ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट। मीन्स ये पूरे वर्ल्ड में जो नेशनलिज्म का ये आइडिया है, विचार है, सबसे पहली बार 1848 में फ्रेडरिक सूरो के द्वारा लाया गया, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। He prepared a series of 4 prints in which he visualized his dreams of a world made up of democratic and social republics in which one of the image is given। मीन्स कि वो जो नेशनलिज्म का आइडिया लाए थे उसके लिए उन्होंने 4 पेंट का एक सीरीज तैयार किया था, जिसमें से एक सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है और इस सीरीज का नाम रखा था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, तो इसी फिगर के द्वारा उन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड में ये नेशनलिज्म का आइडिया ले करके आए। ठीक है, इन दिस प्रिंट पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट। मीन्स जो फिगर दिखाया गया है उसमें यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं एक लंबे से कतार में जो है उसको होमेज देते हुए, मीन्स प्रतिष्ठा, सम्मान देते हुए, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गुजर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ फीमेल फिगर विच सिंबलाइज नेशन। मीन्स वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी था वो एक फीमेल फिगर था जिसका मतलब था एक राष्ट्र। मीन्स वहाँ एक फीमेल फिगर बनाने से उनका जो मेन अभिप्राय था वो था एक राष्ट्र को संबोधित करना। शी कैरिड अ टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड इन अदर अ चार्टर विच सिम्बोलाइज राइट ऑफ मैन। मीन्स कि वो फिगर के एक हाथ में जो था, ठीक है, मीन्स जो मूर्ति था स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट था, ठीक है, और दूसरे हाथ में एक चार्टर था, ठीक है, मीन्स एक लिस्ट था जिसका मतलब था, वो सिंबल था राइट ऑफ मैन का। मीन्स कि आगे आने वाले समय में एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसमें लोगों के पास जो है कुछ राइट होंगे, क्योंकि उस समय तो मोनार्चियल गवर्नमेंट थी, सारा जो पावर था वो राजा के हाथों में था और लोगों के पास कुछ पावर नहीं था, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो वही सिंबलाइज कर रहा है कि आने वाले समय में लोगों को कुछ राइट दिया जाएगा। फ्रॉम द हेवन अबव क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स
gaze upon the scenes, they have been used by artists to symbolize fraternity among the nations of the world. मीन्स हेवन से, स्वर्ग से ये जो एक क्रिस्ट, जेसस क्रिस्ट, सेंट, एंजल्स, परियां, संत लोग उस दृश्य को घूर रहे हैं, ध्यान से आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। इसका सेंस आर्टिस्ट का ये था कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन ऐसा आएगा जब भाईचारा होगा आपस में, ठीक है, एकता होगा, क्योंकि उस समय राजाओं के बीच तो कुछ ऐसा होता नहीं था, वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, ठीक है। तो इस जेसस क्रिस्ट, संत और एंजल सब लोग एक साथ मिलकर इस दृश्य को देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। इसका सेंस ये था कि आने वाले समय में पूरे राष्ट्र में एकजुटता होगा। ओके। In his utopian vision, the people of the world are grouped together in distinct nations and identified through their flags. मीन्स कि जो उन्होंने कल्पना की थी, ठीक है, उसमें जो ये पूरा विश्व है वो एक साथ बंध जाएगा कुछ फिक्स राष्ट्र के रूप में, ठीक है। और उस राष्ट्र की पहचान वहाँ के राजा से न होकर के वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज से किया जाएगा, झंडा से किया जाएगा। क्योंकि पहले तो राज्य का पहचान वहाँ के राजा से होता था, लेकिन उन्होंने अपने विजन में, अपनी फिगर में ये बात बताई कि आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा कि राष्ट्र की पहचान राजा से न होकर के वहाँ के ध्वज से होगा, ठीक है। सम कॉमन टर्म्स, मीन्स यहाँ कुछ कॉमन टर्म्स यूज किए गए हैं। क्या क्या है? तो सबसे पहले तो ऊपर वाले ही सेंटेंस में आया यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होगा? अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मीन्स एक ऐसी समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि हकीकत में वैसा पॉसिबल ही ना हो। क्योंकि उस जमाने में जब पूरा विश्व में मोनार्ची था, राजा का शासन होता था, कोई डेमोक्रेसी की कल्पना कर सकता था? ऐसा कहीं नामो निशान नहीं था, ठीक है। मीन्स जहाँ राजा ही अपने अगले वंश को चुनता था, अगले राजा को चुनता था, उस जमाने में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब पूरे विश्व में एक ऐसा गवर्नमेंट आएगा जिस गवर्नमेंट में वहाँ के शासक को जनता चुनेगी, ठीक है। चलिए, दूसरा वर्ड है एब्सोल्यूटिस्ट। मीन्स अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेसिस्टेंस ऑन द पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री। द टर्म रिफर टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्चियल गवर्नमेंट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा गवर्नमेंट या शासन का तरीका जिसमें पावर का कोई रोक छेक न हो। मीन्स एक व्यक्ति के हाथों में सारा पावर हो और उसके बारे में पूछने वाला कोई ना हो। वो जो कर रहा है, ठीक है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसा पूछने वाला कोई ना हो। तो हिस्ट्री में, मीन्स एंशिएंट टाइम में, इस तरह के गवर्नमेंट की तुलना मोनार्चियल गवर्नमेंट से की जाती थी, राजतंत्र से की जाती थी, ठीक है। चलिए, हम लोग आगे मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए a lot of thanks. Enjoy study and for more videos subscribe channels. Thank you. जय हिंद, जय भारत।